हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 2.2 चला रहे हैं। 2.2 एक्सरसाइज के 7 तक के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियोस में करा दिए थे, अब आगे का हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, सबसे पहले जब भी इन क्वेश्चनों को करते हैं, मैंने से पहले भी आपको बताया था कि आपको सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पता होने चाहिए। किस जगह कौन सा फार्मूला लगेगा वो क्वेश्चन की सिचुएशन से आपको दिख जाएगा। अब इसे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको प्रत्येक को cos x से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 10 में ही फार्मूला आ जाएगा। तो इस काम को करते हैं, प्रत्येक को cos x से भाग देने पर, यानी tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो क्या कंडीशन बनी? tan इनवर्स cos से cos कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन अपॉन cos tan होता है, ये कट गया, 1 प्लस ये हो गया हमारा tan x। अब यहां ध्यान से देखेंगे इसको, tan इनवर्स इस 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, क्योंकि tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan x अपॉन इस 1 को नहीं लिखेंगे कुछ भी, यहां tan x है, tan x का मतलब मैं इसे tan x इंटू 1 कर सकता हूं ऐसे। तो इस 1 की जगह हमने tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, या x प्लस वाई कुछ भी समझे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैंने आपको यह बताया कि जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूले यूज होते रहे, आप उन फार्मूलों को अलग एक कॉपी में लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कंडीशन बन गई, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यहां है tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी ये फार्मूला बना हमारा tan पाई बाई 4 माइनस x का। क्योंकि यहां प्लस है तो फार्मूला प्लस का है, अगर यह माइनस होता तो फार्मूला माइनस का होता, यानी इसका एक फार्मूला ये भी है, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये वाली कंडीशन है। अब tan से tan इनवर्स कंप्लीट खत्म हो गया, तो रह गया हमारा पाई बाई 4 माइनस x। दैट्स इट, ये आंसर आ गया। क्लियर? आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां भी देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्वेश्चन की शक्ल देख के कि आप उसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। अब यहां x की जगह ध्यान रखेंगे, x की जगह आपको a साइन थीटा पुट करना है। आप कहोगे कैसे पता लगा हमें? भाई पहली बात तो यह है कि यहां a है, हमें a बाहर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ऊपर साइन है नीचे cos है, तभी तो साइन अपॉन cos tan बनेगा, क्योंकि इनवर्स को खत्म करने के लिए हमें tan चाहिए। तो ये क्या कंडीशन बनी? ये बनी हमारी tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स ऊपर
ए साइन थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट ए स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली आपको पता है, रीजन लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स, ऊपर ए साइन थीटा, नीचे ए कॉस थीटा, ए से कैंसिल, तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, यानी कि टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। अब थीटा क्योंकि हमने अपनी तरफ से माना था, हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था, तो हमें वापस इसे एक्स में देना है। कैसे देंगे? हमारे पास है, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू, हमने a साइन थीटा माना है, a इधर चला जाएगा, अपोन में आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका साइन, इधर आके साइन इनवर्स x अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू आ गई, तो यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस a क्यूब, x क्यूब सॉरी, अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है ये टेन 3a का फार्मूला होता है, उसका रूप है। कैसे? सबसे पहले तो आपको ये जो a और x का कॉम्बिनेशन है इसको इसी तरह से लिखेंगे, हमने x की जगह a टेन थीटा मान लिया, लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। अब क्वेश्चन आपका क्या बना? ये बना टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यानी उस क्वेश्चन में जहां जहां x है आप वहां वहां a टेन थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके आगे हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स, ऊपर से a क्यूब कॉमन ले लो, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन नीचे से a क्यूब कॉमन ले लो, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे ये टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ये कट गया। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 3 थीटा। ठीक है, अब हमने क्या पुट किया था, देखते हैं हमने पुट क्या था। हमने x की जगह a टेन थीटा पुट किया था, यानी x अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका टेन इनवर्स x अपॉन a। तो वो रखेंगे हम 3, चाहे यहाँ लिख के दिखा दें आप इस जगह कि x इज इक्वल टू a टेन थीटा रखा था, तो x अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन a। तो 3 तो है ही, और उसके साथ टेन इनवर्स x अपॉन a। ये आ गया आंसर आपका। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा इसने? टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2
साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अंदर से शुरू करते हैं। 1/2, 1/2 हमें पता है साइन 30 की वैल्यू होती है, पता है ना, हमने टेबल में पढ़ा था छोटी क्लास में। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 30 का मतलब होता है आपका π/6। तो यानी हम इस क्वेश्चन में tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स और 1/2 की जगह रखेंगे साइन π/6। रीजन बता दिया हमने। अभी आ गया हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल, π/6 आ जाएगा, 2 से कट गया, तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स 2 cos π/3। और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1, और 1 tan में tan π/4 की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखेंगे tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो ये रह गया हमारा π/4। दैट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। इसको सोल्व करना है। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है। तो अगर tan इनवर्स थीटा है या tan इनवर्स x है, cot इनवर्स x है सॉरी, तो इसे हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। क्योंकि cot tan का उल्टा होता है तो जो वैल्यू दी रहेगी वो उल्टी हो जाएगी। cot का tan बन जाएगा और x का 1/x हो जाएगा। सेम उसी कंडीशन से हम इसको लिखेंगे। बाहर तो cot है ही, ये हो गया आपका tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A को लिखेंगे हम tan इनवर्स 1/A। ठीक है, रीजन हमने यहां बता दिया ऊपर। ठीक, अब cot tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई, यानी मल्टीप्लाई में। रीजन चाहे आप लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। फार्मूला आप बता देंगे कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले के कारण हमने इसे लिखा है। अब ये हो गया आपका cot tan इनवर्स, नीचे 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और 0 से किसी डिजिट को अगर आप डिवाइड करते हो तो इन्फिनेटिव आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। और इन्फिनेटिव 10 में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आपकी 10 90 की, π/2। ठीक है, अब 10 से tan इनवर्स कैंसिल, रह गया cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू होती है 0। क्लियर? आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, ये सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप 11th या 10th की क्लास की अपना बुक में एक बार उसे लर्न कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, उसे अच्छी तरह से देख लेंगे नोट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप याद करें कि इस टाइप के मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, अगर आपके याद ना तो मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूं। एक फार्मूला था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे भी नोट करेंगे। ये दो फार्मूले होते हैं। देखिए ये वाला रूप बना हुआ है, ये वाला रूप बना हुआ है, तो उसी हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू
टेन अल्फा, कुछ भी मान लीजिए आप, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी एंगल, और ऐसे ही एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा मान लिया। तो जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा टेन 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 1/2 साइन इनवर्स, आप देखिए ध्यान से फार्मूला मैंने लिखवाया है, तो ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला हो गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया। ये हो गया हमारे पास 1/2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। अब इसमें हम 1/2 यहां दोनों से देखिए ध्यान से, 2 कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस थीटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 अल्फा प्लस थीटा। अब हमने क्या माना था, x को माना था 10 अल्फा, तो अगर x इज इक्वल टू 10 अल्फा है तो मींस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स x। ऐसे ही अगर y को हमने 10 थीटा माना है तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स y। अब ये दोनों वैल्यूज पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 10, अंदर हो गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और इसका फार्मूला हमें पता है क्या है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचता है हमारा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? दोबारा मैं बात कर रहा हूं कि आप एक तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और एक इनकी वैल्यू ये जरूर याद करेंगे, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत देगा, और अगर याद कर लेंगे तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।